दोस्तों हमारे पास भी साहिवाल गाय है और जो कि हमारी लाली है लेकिन अभी भी उठी नहीं है और पैरों के जो पूरे कैरेक्टर्स है इसके ऊपर आपको भी ऊपर दिख रहा जय श्री राम। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे। मेरा नाम जयदीप मिश्रा है। अपने चैनल पर मैं पशुपालन से संबंधित जानकारी भी देता हूं और अपना रूटीन लाइफ भी शेयर करता हूं। दोस्तों आज है 5 अप्रैल और इस वक्त रात के 9 बज रहे हैं और अभी फ़िलहाल मैं हूँ अपनी डेयरी पर। और दोस्तों अभी फ़िलहाल सारा काम कंप्लीट हो चुका है और अभी मैंने गायों को खाने के लिए भी रख दिया है, तो सभी बढ़िया तरीके से खा रही हैं, ये देखिए। और आज इनको दाने में मिल गया है वापस से वही गो खाद्यम पतंजलि वाला, तो बढ़िया है। आज शाम को ही बोरी खोली है मैंने। ये सुबह का एक चक्कर तो चोकर से चल गया था, बचा था जो रात का। दोपहर में ये बोरी लेके आया था तो गायों को खाने के लिए अभी डाला है मैंने। तो सब बढ़िया तरीके से खा रही है, जैसे कि इनको इंतज़ार ही था इस चीज़ का कि कहाँ गया वो जो पशु आहार लाए थे बेहतरीन वाला। तो देखिए कैसे मस्त तरीके से खा रही है लाली हमारी, और नंदनी भी। सभी गाय बहुत बढ़िया तरीके से खा रही है, इसको बहुत पसंद करती है। और यहाँ पर हमारी छोटी बच्चियाँ भी, मैंने इनको भी रख दिया खाने के लिए। तो यहाँ पर सभी बैठ गई हैं। वो बैठी हुई है सुभद्रा, यहाँ बैठा हुआ है शंभू। सिर्फ हमारी सुरभि लगी हुई है खाने में। सुरभि को बड़ा पसंद आ रहा है। सुरभि बहुत अच्छे से खाती है दोस्तों, बेहतरीन तरीके से। और सब ने दूध पी लिया है। देखिए कोई इंटरेस्ट नहीं है खाने में शंभू को, कैसे आराम से सुस्ता रहा है। मैं दोस्तों आपको कल में दिखाऊंगा जब मैं इनको यहाँ से खोल के लेके जाता हूँ, जब गायों की मिल्किंग का टाइम होता है। तो जब मैं वहाँ गेट खोलता हूँ, हाँ संदीप 1 मिनट आया भाई, जय श्री राम। तो जैसे ही गेट खोलता हूँ ना और नाम लेता हूँ शंभू, तो शंभू सबसे पहले दौड़ के आता है। जैसे सबको नंबर पता हो कि किसकी बारी किसके बाद है, तो सबसे पहले शंभू आता है, उसके बाद सुभद्रा खड़ी रहती है आने के लिए, और लास्ट में हमारी सुरभि। सब बारी बारी से आवाज़ लगाएंगी जब जिस गाय का मिल्किंग का टाइम होगा। तो अभी फ़िलहाल सब आराम से खा रही हैं बढ़िया। और एक भाई आया हमारे दूध लेने के लिए, तो उनको दूध दे दूँ फिर आपसे मिलता हूँ। तो दोस्तों सभी गाय बढ़िया तरीके से खा रही हैं अभी फ़िलहाल। और यहाँ पर हमारी राधिका और लक्ष्मी बिल्कुल स्वस्थ हैं, बढ़िया हैं, और अभी तक भी कोई डिस्चार्ज वगैरह नहीं है। तो बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं मुझे भाई कि ये कंफर्म गाभिन हो गई हैं। इस महीने की 8 तारीख को लक्ष्मी को एआई कराए हुए पूरा 1 महीना हो जाएगा, और 9 तारीख को हमारी राधिका को पूरा 1 महीना हो जाएगा। तो बहुत ही जल्द 1 महीना कंप्लीट हो जाएगा इनको एआई कराए हुए, फिर बचेंगे 8 महीने। तो बस फिर इंतज़ार ही है। और लाली तो मैंने बताया था आपको कि 9 तारीख को हीट पर आई थी, 9 मार्च को हीट पर आई थी लाली एक बार। और अब की बार जब भी हीट पर आएगी तो मैं इसकी एआई करा दूंगा। तो पीछे हमारी ये जो छोटी बच्चियाँ हैं, अब सिर्फ कपिला और नैना है, इन दोनों से है कि भाई ये दोनों जल्दी हीट पर आएँ बढ़िया तरीके से और गाभिन हो जाए। कपिला का तो कंफर्म नहीं है, लेकिन नैना से बड़ी उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी ये भी हीट पर आए। तो पीछे से ये हमारी बच्चियाँ चारों की चारों गाभिन हो जाए, और यहाँ पर ये चारों भी एक के बाद एक समय से गाभिन हो जाए। तो अभी सिर्फ लाली ही है जिसको ब्याए हुए 3 महीने हो चुके हैं, तो इसको सबसे पहले गाभिन कराएंगे। उसके बाद नंदनी, फिर डेजी और फिर डिज्नी 3-3 महीने के होने के बाद। तो सब बढ़िया तरीके से खा रही है। अभी फ़िलहाल मिनरल मिक्सचर नहीं है दोस्तों गायों को देने के लिए, तो मिनरल मिक्सचर बुलवाना है। और कैल्शियम था तो वो अभी चल रहा है, 1 बाल्टी रखा हुआ था, मुश्किल से 5 लीटर और बचा होगा। तो कैल्शियम अभी तो फ़िलहाल है अपने पास, मिनरल मिक्सचर बुला लूँगा तो सही रहेगा। तो दोस्तों आज भूसा भी आ गया है, और ये मैंने बताया था आपको कि एक छोटा सा ढेर खरीदा था मैंने। लगभग 10 क्विंटल भूसा है ये, और लगभग 31 बोरे जो हैं ये भरे गए थे। तो लगभग 30 केजी के आसपास एक बोरे के अंदर भूसा होगा, और 30 से 35, कोई 40 भी है किसी के अंदर। तो ज़्यादा भूसा नहीं था, और खेत से लिया ढेर का ढेर तो सस्ता पड़ गया। 2000 रुपये मैंने दिए हैं भूसे वाले को जिसका भूसा था, और 500 रुपये दिए हैं भूसा भरने के, और लगभग 700 रुपये लगे हैं यहाँ लेके आने के। तो लगभग मान के चलें आप वही 3400 के आसपास में हमारा भूसा
ये 10 क्विंटल भूसा हमारी डेयरी पर पहुंच गया है। तो सही है, अब कम से कम ये है कि लगभग 30-40 क्विंटल के आसपास अपनी व्यवस्था बन गई है। तो सही है, अभी फ़िलहाल और देखेंगे और लेंगे भूसा आसपास से कहीं से मिलेगा तो, वरना आगे तो फिर महंगा हो ही जाएगा। और आज भूसा रखने के बाद आयांश ऋत्विक ने इस पर बहुत मस्ती की है। इस पर चढ़ रहे थे, ऊपर से फिसल रहे थे, खेल रहे थे, वहाँ ऊपर लेटे हुए थे भूसे के ऊपर दोनों। तो बढ़िया एंजॉय किया दोनों ने। और आयांश ने छोटा सा एक ब्लॉग भी बनाया है, आप लोग देखिए। बहुत ही छोटा सा बनाया है, लेकिन ठीक है, अच्छा लगता है उसको बनाना भी, तो उसने भी कोशिश की है। तो आप लोग देखिए क्या बना रहा था वो। कर दिया। ये देखिए दोस्तों, ये है पापा। देखिए अभी मुझे अपना फ़ोन दिया था, ये देखिए अभी मैं इनके फ़ोन से वीडियो बना रहा हूँ। और ये है मम्मी। मम्मी हाय बोलो सबको। नमस्ते। और वो देखिए उधर पे लुटवेक बैठा हुआ है। लुटवेक हाय बोलिए। हाँ पापा। हाँ बेटा। जय श्री राम बोलो। जय श्री राम दोस्तों, जय श्री राम। जय श्री राम दोस्तों। ये क्या है मुझे दोस्तों दोस्तों अभी इसने जूता फैलती है। क्यों लुटवेक भाई फेंकियो मत अब। अभी भी ऐसा करता रहता है। अभी आपको गैया और दिखा देते हैं। ये है बची याद है। अपने नाम नहीं बताना मुझे, बस मैं देखकर नाम। ये और ये भैया है। ठीक है भाई। हाँ देख तो रही है। ये सुरभि बोलो भी तो कुछ है। और नाम बता दो कौन कौन है। नाम बताओ कौन कौन है। मैं भूल गया, आप बता दो प्लीज। और कौन सी है ये? सुभद्रा। सुभद्रा सुभद्रा दोस्तों, सुभद्रा सुरभि। सुरभि दोस्तों। सुरभि कहाँ दिख रही है? देखो ऐसे दिख रही है। हाँ अब दिख रही है। सुरभि और बगल में शंभू। शंभू दोस्तों अभी बैठा हुआ है। ऋत्विक ने पानी गिरा दिया। ये लो उसने पानी गिला दिया दोस्तों। क्यों ऋत्विक पानी क्यों गिलाया? ए सॉरी क्यों हुआ? सामने सॉरी बोलते नहीं है। ये है, ये नहीं है। एक ये है, एक है ये है, ये और कपिला है, ये है। यार मुझे भूल गया यार पापा यार। चलो आप ही बनाओ। और दोस्तों मैंने जो पिछला वीडियो बनाया था उसमें बताया था कि जो A2 मिल्क है उसको लेके जो आदमियों के बीच में, लोगों के मन में जो अवधारणा है कि A2 मिल्क ही बहुत अच्छा होता है, A1 मिल्क HF गायों का अच्छा नहीं होता। इस बारे में जो मैंने बातें कही थी, वो कहने का मेरा मतलब ये नहीं था कि मैं देसी गायों के विरोध में कोई बात कह रहा हूँ। मैं देसी गायों से प्रेम करता हूँ, सभी गायों से प्रेम करता हूँ, चाहे वो देसी हो चाहे HF हो। और मैं किसी भी भाई को ये नहीं कहता कि आप HF गाय ही रखो। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि जो भाई डेयरी पर्पज से पशु रखना चाहते हैं तो वो या तो HF जर्सी गाय रखें या फिर साहिवाल रखें, गिर रखें, लेकिन अधिक दूध वाली रखें। कम दूध वाली गाय, जैसे कि मैंने बताया था आपको कि कई डेयरियों पर 6-6, 7-7 लीटर देने वाली गिर और साहिवाल गाय हैं, तो ऐसे में डेयरी में प्रॉफिट नहीं होगा। अधिक दूध देने वाली हो, जैसे दोस्तों हमारे पास भी साहिवाल गाय है और जो कि हमारी लाली है। हालांकि ये प्योर साहिवाल नहीं है। प्योर साहिवाल के कैरेक्टर्स जो होते हैं उसमें एक हम्प होता है, पीठ के ऊपर गुम्बड़ होता है, वो हमारी साहिवाल गाय में नहीं है, लाली में। उसके बाद गलकंबल जो होती है वो गले से स्टार्ट होती है, अडर तक जाती है, और नाभि जो रहती है वो नीचे से स्क्वायर शेप की होती है, मतलब ऐसी चोंच नहीं होती है, वो थोड़ी सी डब्लू टाइप बना होता है नीचे से।
तो वैसी नाभि नहीं है लाली की, नाभि भी लटकी नहीं है। और पैरों के नीचे काली धारियाँ होती हैं, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ना, खुर जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ पर एक काली पट्टी होती है हर खुर के पास, चारों के पास, तो वो है। पूंछ का रंग भी काला होता है, तो काला नहीं है, सफ़ेद है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो लाली के अंदर साहिवाल वाली नहीं है। बाकी लगभग 70% साहिवाल है। कलर जो है वो बादामी कलर है, साहिवाल का कलर है। और दूध में भी पीलापन है। तो और सींग जो रहते हैं वो छोटे रहते हैं। माथा जो रहता है वो थोड़ा सा गोल टाइप का माथा होता है, ऐसा देख सकते हैं आप। तो ये सारे कैरेक्टर साहिवाल के होते हैं। तो वो तो हैं, लेकिन हम्प वगैरह नहीं है, नीचे गलकम्बल ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये साहिवाल के अंदर जो है हमारी लाली में नहीं है। और हमारी कपिला जो है वो प्योर साहिवाल है लगभग। देखिए आप, इसका जो है पूरे कैरेक्टर्स हैं, इसके ऊपर हम्प भी है, आपको घूंघट दिख रहा होगा। गलकम्बल जो है इसका पूरा गले से स्टार्ट होके ये देखिए नाभि तक आया हुआ है, फिर नाभि से अडर तक गया हुआ है, और डब्लू शेप की नाभि है इसकी। और इसका स्वर्ण कपिला रंग है, इसलिए इसके खुरों के पास जो है वो काली पट्टी नहीं है, गोल्डन पट्टी है, और पूंछ का रंग भी गोल्डन है। तो ये हमारी स्वर्ण कपिला साहिवाल है। तो साहिवाल जो है वो दोस्तों बढ़िया गाय है। तो ऐसी दुधारू गाय रखें आप, साहिवाल में रखना चाहें तो 24 लीटर तक की गाय रखें, जैसे हमारी लाली है, तो आपको प्रॉफिट होगा। अब अगर आप कम दूध वाली साहिवाल रख के सोचे कि भाई मैं दूध बेच के प्रॉफिट कमाऊंगा, तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि भाई लोग नहीं है दूध लेने वाले ऐसे। आप 100 रुपये लीटर दूध बेचेंगे, 150 रुपये लीटर दूध बेचेंगे, कम दूध देने वाली साहिवाल गाय होगी तो आपको कुछ मतलब निकलेगा। लेकिन लोग नहीं है ना लेने वाले, हमारे यहाँ तो है ही नहीं। खास तौर पे लोगों को पता भी है कि भाई इनके पास साहिवाल का भी दूध उपलब्ध है, फिर भी कोई अलग से आता नहीं है कि साहिवाल का दे दो। वो तो कहते हैं भैया दूध दे दो, बस मतलब हमें दूध से है। तो अगर आप साहिवाल का या देसी गाय का दूध अच्छे रेट पर बेच पा रहे हैं और आपके पास 20-25 लीटर की साहिवाल है, तो आप देसी गाय रखो। वरना आप अगर डेयरी पर्पज से रखते हैं तो HF जर्सी बढ़िया गाय है। मैं ये कहना चाहता था, कुछ नहीं है, मैं देसी गाय से प्रेम करता हूँ। आप शौक से रखिए, अपने घर पर रखिए, अपने घर के बच्चों को पिलाइए दूध, सेवा कीजिए। और अगर हमारे यहाँ पर लोग केवल बातों में ही गौ माता की सेवा करने की बात करते हैं, सिर्फ हवा में कि गौ माता है हमारी, हम उनसे प्रेम करते हैं, सिर्फ केवल बातें देते हैं, और कुछ ऐसा है नहीं कि भाई रियल में करते हैं। कुछ ही गिने चुने लोग हैं जो घर पर गाय रख के उसकी दिल से सेवा करते हैं। बाकी सेवा के नाम पर मैंने देखा है शहरों में भी लोगों ने गाय पाल रखी है, और सुबह उनको दूध निकाल के छोड़ देते हैं। वो दिन भर पन्नियाँ खा खा के अपना गुजारा करती हैं। शाम को आती हैं, फिर दूध लगाया, थोड़ा सा भूसा डाल दिया, घर पे जो आटा खाते हैं वही आटे का एक भूरा छिड़क दिया ऊपर से, गाय खा के बैठ जाती है। फिर सुबह वो निकल जाती है और कचड़ा खा के आती है। तो ऐसे लोग गौ सेवा कर रहे हैं, तो ऐसी गौ सेवा ना करें। अगर आप सच में प्रेम करते हैं गायों से, तो ये स्थिति ना आए। गायों की जो आज हालत है, आपको जहाँ भी शहरों में घूमती दिखेंगी, हमारे यहाँ खास तौर पे बता रहा हूँ मैं, HF गाय, जर्सी गाय बहुत कम दिखेंगी आपको भटकती हुई। ज़्यादातर आपको जो गाय दिखेंगी वो देसी दिखेंगी, जो रोडों पे भटक रही हैं, क्योंकि दूध उत्पादन ज़्यादा नहीं है और लोगों के मन में केवल किताबों में और बातों में गौ सेवा की भावना है। प्रैक्टिकली फील्ड पर गौ सेवा का एक नामो निशान नज़र नहीं आता। गायें दर दर की ठोकरें खाती हुई नज़र आती हैं। और कल मैं आपको दिखा भी दूंगा एक क्लिप में कि कैसे कचड़े का जो ढेर लगता है, जहाँ पर शहर का पूरा कचरा डंप किया जाता है, वहाँ पर जितनी भी गाय है सारी देसी गाय है, हमारी सारी देसी गाय है, जो लोगों ने गौ सेवा के नाम पर घरों पे पाल रखी है। और उसके बाद उनको छोड़ दिया जाता है सुबह सुबह, और बांधते भी नहीं है। दूध अगर दे नहीं है तो उसको बांधते भी नहीं, खुली रहती है। जब ब्याह जाती है फिर पकड़ के ले आते हैं, घर पे रखते हैं। और शहरों में गाय पाल रखी है, लेकिन इस तरीके से पाल रखी है। तो ऐसी गौ सेवा ना करें। आप कोई भी गाय पालें, कुछ भी पालें, लेकिन उसको दिल से खिलाएं पिलाएं, अच्छे से रखें, तो आपको दूध भी मिलेगा। उसकी सेवा करेंगे तो वो लंबे समय तक दूध भी देगी। और देसी गाय भी अच्छा दूध दे सकती है अगर हम उसकी सेवा प्रॉपर तरीके से करते हैं। और असल में कम दूध देने के पीछे देसी गायों के कारण ये भी है कि जो है लोग ना, जैसे मान लो 2.5-3 लीटर, हमारे यहाँ की जो मालवी नस्ल है देसी, 2.5-3 लीटर दूध देती है। अब 2.5-3 लीटर दूध एक टाइम में गाय दे रही है, अगर 2.5-3 लीटर मैंने बहुत ज़्यादा बता दिया, असल में तो 1 लीटर दूध देती है। अब 1 लीटर दूध अगर देसी गाय देती है तो क्या उसके बछड़े को पिलाया जाएगा, और क्या पशुपालक उसको निकालेगा दूध? तो वो पूरा दूध निकाल लेते हैं और बछड़े को पिलाते नहीं। तो आगे भी उनकी जो नस्ल है वो बर्बादी होती जा रही है, दूध उत्पादन बढ़ ही नहीं रहा है। जब निस्वार्थ भाव से आप कई सालों तक, जैसे आपके घर पर कोई देसी गाय है, 2-2.5 लीटर दूध टाइम का देती है, मतलब दिन का 5 लीटर दूध आपको देसी गाय से मिल रहा है, तो आप उसका दूध बिल्कुल मत निकालो। आप उसकी बछिया अगर है तो उस बछिया को पूरा 2.5 लीटर दूध पिलाओ, सुबह भी शाम भी आप, क्योंकि कम से कम 2.5-3 लीटर एक टाइम में बछिया को चाहिए। तो आप जब उसको पूरा दूध पिलाओगे
तब वो जो बछिया तैयार होगी वो समय से गाभिन भी होगी और उसके बाद जो वो दूध उत्पादन देगी तो अपनी माँ से कई गुना ज्यादा बढ़कर दूध देगी। अगर मान लीजिए उसका 2 लीटर दूध अपनी माँ से बढ़कर हुआ, मतलब 4 लीटर टाइम का दूध है, तब आप 2 लीटर बच्चे को पिलाएंगे और 2 लीटर आपके लिए बचेगा। यही प्रोसेस को आप आगे बढ़ाते चलेंगे तो धीरे धीरे करके आपके पास ज्यादा दूध देने वाली देसी गाय भी हो जाएगी। लेकिन लोगों के पास इतना धैर्य नहीं है, वो चाहते हैं कि आज हम पशु खरीद के लेके आए हैं और आज से ही देसी गाय भी अगर पाल ली है तो भाई आज से ही हम उसका पूरा दूध निकालें और घर पर इस्तेमाल करें। सेवा करने तो उसके बदले हमें मेवा चाहिए, लोगों का ये है। लेकिन ऐसे नहीं होता, आपको दिल से उसकी सेवा करनी पड़ेगी। 3-4 साल तक आपको, अगर देसी गाय पाल रहे हैं तो उसके प्रोडक्शन को, उसकी नस्ल को सुधारते रहेंगे आप आगे चल के, तब जाके आपको फायदा मिलेगा। तो बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है और इस काम में जो लोग आ जाते हैं वो ज़्यादातर समय देना नहीं चाहते हैं, बस केवल यूट्यूब पर या फिर कहीं पर देखकर। कई सारे लोग, बहुत कम लोग हैं जो इस काम को दिल से करना चाहते हैं, जिनकी पशु से सेवा करने का मन हो। ज़्यादातर प्रॉफिट के चक्कर में काम करते हैं और फिर बंद भी कर देते हैं बहुत जल्दी। ये सारी बातें मैं कल के वीडियो में कहना चाहता था, पर मैंने बहुत ही शॉर्ट में बताया था तो लोगों को शायद समझ में ना आया हो, कई भाइयों को जिन्होंने गलत तरीके से इस बात को ले लिया। तो ये है, अपना अच्छे तरीके से करें, गायों की बढ़िया सेवा करें और कोई भी गाय हो दुधारू गाय रखें। अगर डेयरी पर्पज से है तो आपको ज़्यादा दूध वाली गाय रखनी चाहिए, बस यही मेरा मतलब था। बाकी किसी नस्ल से मेरा कोई विशेष ये नहीं था भाई कि आप उस चीज़ को सोच लें कि मैं किसी एक नस्ल को प्रमोट कर रहा हूँ। जो सच्चाई है, जो काम है, वो वही मैं आपसे बता रहा हूँ। तो ये सारी बातें कुछ हैं और आज का वीडियो दोस्तों मैं यहीं अंत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आज के कुछ नाम मैं लेना चाहूँगा जिन भाइयों ने कमेंट किया था, तो मैं चलिए बता देता हूँ आपको वो नाम क्या है। अमित धाकड़, लक्ष्य नागर, पवन राय फ्रॉम झारखंड, सुजुल अहिर फ्रॉम लैटिन अमेरिका, सरगुन कौर सौम्यार, सौरभ कौरव, कान्हा गौसेवा, हर्ष फ्रॉम उत्तराखंड। तो दोस्तों ये कुछ नाम थे जो पिछले वीडियो में थे। अभी मैं आगे भी नाम लूँगा, रोज़ नाम लेता हूँ आप लोगों के जो भाई मुझे सपोर्ट करते हैं और मेरा वीडियो देखते हैं। तो आप लोग ज़रूर अगले वीडियो में कमेंट करिएगा और जो कल के वीडियो में कमेंट्स किए भाइयों ने नाम अपने, वो भी मैं अगले वीडियो में लूँगा। तो आज का वीडियो दोस्तों यहीं अंत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको इस तरह के वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों, अपना ख्याल रखें।